शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, इस दुख धाम कलयुगी संसार में आकर के हम बच्चों को अपना बनाते हैं। भले हम कहते हैं परमात्मा को, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुघन रे, लेकिन मुख से बोल रहे हैं, परमात्मा का परिचय तो नहीं था ना। तो बाप ने यथार्थ परिचय दिया और अपने एक्टिविटी से बताया कि मैं कैसे प्यार का सागर हूँ। मैं ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए ही आता हूँ। मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ, अजन्मा अकर्ता भोगता हूँ, ना मैं सृष्टि का राज्य लेता हूँ, ना मैं सुख भोगता हूँ। मैं तो केवल तुम बच्चों की खातिर इस सृष्टि पर आता हूँ। इतना प्यार कौन करेगा? बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं एक ही हूँ जो निष्काम सेवाधारी हूँ, और संसार में निष्काम सेवाधारी है ही नहीं। तो पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, हमारी डूबी हुई नाव को पार लगाने वाला है, हमें दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला है, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाने वाला है। ऐसे प्यारे पिता को पाकर हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और बाप देखो, कोई भी हमसे मेहनत भी नहीं करवाते, मेहनत का काम भी नहीं देते, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। हमारी जो जीवन इतनी बिगड़ चुकी है, कहाँ हम श्रेष्ठाचारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आज हम क्या बन गए? बाप को ही बार 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 रियलाइज कराना पड़ता है, बच्चे बच्चे तुम किसके बच्चे हो। हमें एक कहावत याद आती है कि एक शेरनी भूखी थी, अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के शिकार के लिए निकली। उसे भेड़ों का झुंड देखा और भेड़ अपनी भूख मिटाने के लिए भेड़ को पकड़ लिया, बच्चा उसका वहीं गिर गया। तो वो बच्चा भी भेड़ों के बीच में वैसी ही भाषा बोलने लगा, वैसी ही चलन चलने लगा, संग का रंग लग गया। एक बार शेर आया, उसे देखा हमारा ही एक कुल का बच्चा और भेड़ों में भैं 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 कर रहा है। उसको पकड़ के ले गया कुएं के पर और उसने अपनी उसे शक्ल दिखाई कि देख तू अपनी शक्ल भी देख, मेरी भी देख, और कहा कि तू गरज। वो बच्चा कहता है, नो शेर मेरे ऊपर रहम कर, कृपा कर, मैं गरज नहीं सकता। उसकी गर्दन पर उसने दबाया, कहा गरज हो। तो जब वो गरजा और उसी गर्जना के साथ भेड़ों के अंदर गया, तो भेड़िया और भेड़े और जो भेड़ चराने वाला सब भाग गए। तो पिता परमात्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे बच्चे तुम किसकी संतान हो, किसकी संतान हो? मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, सर्वशक्तिमान हूँ। तुम गाते आए सूर्य चंद्रमा तारागण जिसके इशारे पर चलते हैं, मैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, क्या नहीं कर सकता? फिर भी हम बच्चों को पहचान नहीं होती कौन मिला है। बाप की वैल्यू को ना पहचानने के कारण अपनी वैल्यू को भी नहीं पहचानते। ये भी भूल गए कि हम भगवान ने जो श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी मैं अति 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 श्रेष्ठ आत्मा थी, महान आत्मा थी, पूज्य आत्मा थी। पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक मेरा हीरे रत्नों से श्रृंगार हुआ था। एक सुख नहीं, हजारों सुख थे, हजारों।
तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, नक्षत्रों का। रामायण में गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना दर्द भी किसी को नहीं आता, छींक भी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आज तक हमारी पूजा मंदिरों में हो रही है, 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है हमारे दर्शनों के लिए। तो ऐसी महान आत्मा हमें बाबा बनाने के लिए आया। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं सृष्टि पर राज्य नहीं करता, मैं ये सारी सृष्टि ही तुम बच्चों को न्यौछावर करता हूँ। बच्चे, बाप को खुशी होती है, बाप खुद भूखा रह जाएगा, बच्चे को खिला पिला के राज़ी होता है, उसको उसी में ही आनंद आता है। तो ये बाप तो प्यार का सागर है। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने वो बाप देखा है, बच्चे को ना देकर खुद खा रहा। कि बच्चे तो बड़े होंगे खाते रहेंगे, मैं तो थोड़ा समय जीऊंगा, मैं तो खा लूँ। लेकिन ये बाप होना नहीं चाहिए ऐसा। जबकि बाप कहे, बच्चे मैं तो सब कुछ खा पी बैठा हूँ, नहीं बच्चे, नहीं बच्चे ये तुम खाओ। और ये पिता श्री ब्रह्मा ने किया, मैं सामने साक्षात गवाह हूँ। बाबा के सामने एक बार इतनी बढ़िया टोली बना के लाए, एक बच्ची लाई, कहा बाबा मैं आपके लिए, बाप दादा के लिए लाई हूँ, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा ने सबको खिला करके सारा बर्तन ही खाली कर दिया और उस बाबा के लिए बचा ही नहीं। मातेश्वरी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती, जब ये बैगरी पाठ चला 2 दिन तक भूखी रही। कोई आए लो लो, ये नहीं कहा कि पतीले में कुछ नहीं है। 2 दिन तक ऐसे ऐसे, देखो बताइए किस पिता ने ऐसा उनको बनाया। तो जो बाप इतना ज्ञान का सागर, सागर प्रेम का सागर, आनंद का सागर मिला है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमने द्वापर युग से कितनी बार शिवलिंग पर अपनी बलि चढ़ाई, क्या मिला? अब मिला है, अब मिला है, अब मिला है। यही चांस है, यही केवल यही चांस है। जो कुछ पाना है पा लो, जो लेना है ले लो, जो मुरादें पूरी करनी है कर लो, जो प्यास बुझानी है बुझा लो। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा, ना मिल सकता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ये सारे भोलू राम मिले हैं, तभी मैं भोलानाथ हूँ। एक तो माया ने इतना हमारी अक्ल चट कर दी, बाप जगाता है फिर सो जाते हैं। बाबा कहते हैं हैरानी होती है, ज्ञान में अच्छा चलते, बाप का बनंती अच्छी तरह से पश्यंती, पश्यंती माना देखते हैं, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो मम माया फिर भागंती हो जाती है। यज्ञ में आए, देखा भाला, खाया पिया, सुना सुनाया, सब कुछ किया, रास में ध्यान में गए, दीदार भी किए, अनेकों के निमित्त भी बने। लेकिन तू माया ऐसी बलवान है, मेरे बच्चों को चोटी से पकड़ के ले जाती है। क्या होता है? सिर्फ देहाभिमान में आए, बाबा से बीमारी छुपा ली तो अंदर अंदर बीमारी वो इतनी बढ़ जाती है जो रोगी को खा जाती है, जैसे दीमक खा जाता है। तो बाबा ने तो बताया, बच्चे बाप तो जानते हैं, लेकिन बच्चे तुम चैतन्य हो, तुम बाप को बतलाओ, बीमारी वही रुक जाएगी। और ये ऐसा हुआ। जो बाबा को आप चाहे अकेले बैठ कर कहो नहीं बाबा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नाक से भी धरती पर लीके निकालते हैं, नहीं करूँगा, लेकिन नहीं होगा जब तक बाबा को नहीं बताओगे। बाबा को बताने में दिल वो गला घुटता है। बाबा तो मुझे बड़ा अच्छा समझते हैं, ये तो महावीर है, ये तो महिमा की बाबा ने सभा में, और मैं बाबा को कहूँ कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई है,
लेकिन बाप सुप्रीम डॉक्टर है, उसको कहना ही पड़ेगा कि बाबा मेरे से ये भूल होगी, क्षमा करो। अच्छा बच्चे, बस बाबा ने अच्छा बच्चे का, समझो वो बीमारी वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर नहीं कहोगे, बार बार प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है, बार बार वो प्रतिज्ञा करेंगे, फिर होती रहेगी, क्योंकि बाबा को बताया नहीं ना। तो बाबा हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। तो बाबा ने आज कहा ना, मुरली न सुनना भी एक विकार है। फ्री में सारे विश्व की राजाई मिल रही है, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। बाप दया का सागर है, भाग्य विधाता है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाला है, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदरी दाता। और संसार की हालत आप देख रहे हो ना। क्या इस ऐसे संसार में जीने में कुछ सुख है? तो इसलिए बाबा हमको सच्ची सच्ची आज़ादी इन विकारों से दिला करके विश्व का राज्य भाग देने के लिए है। यही पाने का केवल यही समय, और इन सांसों का भी भरोसा नहीं है। शरीर है, लेकिन शरीर का हेल्थ ठीक नहीं, क्या कर पाओगे? ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए भी, पुरुषार्थ करने भी पहले सबसे देह का निरोगी होना आवश्यक है। बाबा करन करावन हार करवाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो प्यार से मुझे याद करते हैं, प्यार में तो भगवान बंधा हुआ है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, महल मिल गया। प्यार के भूखे हैं। और यहां भी यज्ञ में मैंने देखा है, मुझे इस ज्ञान में चलते 59 वर्ष हो गए, जिन आत्मा गरीब थे, सच्चाई से यज्ञ में मुट्ठी चावल दिया, आज आप जाके देखो, वो हवाई जहाज खरीद सकते हैं। मैं साक्षात गवाह हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ, जाके उनके एड्रेस देता हूँ, जाके देख लूँ, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री सुनो। जो बच्चे नहीं पाल सकते थे, लेकिन यज्ञ से उनका प्यार रहा, यज्ञ में उन्होंने कणा दाना किया, तो आज देखो क्या है। और वो फिर यज्ञ में दे रहे हैं। भगवान देता है, फिर उनकी बढ़ोतरी होती है, फिर वही बढ़ोतरी वाली फिर मल्टीप्लाई होता है। जैसे फिक्स एफडी करते हो, 2 रुपये की 4 रुपये, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, इस प्रकार यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ तो एक का पदम गुना मिलता है, उस पदम में आपने लगा और कई पदम हो गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये पाने का अभी ही समय, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए जागो 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 जागो, अपनी नींद को से जागो, अज्ञानता की नींद से जागो, जगाओ। भगवान मिला है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, जगत का पालनहारा खड़ा है। अच्छा, ओम शांति।